हेलो स्टूडेंट्स एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। प्रीवियस वीडियो में जो मैं ये डेरिवेशन कंप्लीट कर रहा था ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम ये यहीं पर रह गया था। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू अगेन। हम इसमें g की वैल्यू जो है न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया था दैट इज 6.7 into 10⁻⁻11 दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G। एंड अगेन यहाँ पर दिस इज मास m, मास ऑफ अर्थ है ये, ठीक है। एंड यहां पर जो डिनोमिनेटर में था दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ था, ठीक है। सो हम स्मॉल g ग्रेविटेशनल पुल बाय अर्थ वो फाइंड कर रहे थे, अट्रैक्शन फोर्स। इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 67 into 6 ये 24, और जो यहां पर देखिए क्या था जो मैंने यहां पे आपको करके दिखाया था दैट वाज ये 24 था एंड 6.7 into 10⁻⁴ जो 11 था ये डिनोमिनेटर में आ गया। ये 6 into 10⁻24 था। देन आफ्टर क्या था हमारे पास, ये 6.4 का मैंने जो पॉइंट रिमूव किया था यहाँ पे दो, वो यहाँ पे मैंने लगाया था 10 स्क्वायर। ओके, देन आफ्टर आप कैलकुलेट करते हैं। देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। सो टोटल देख लेते हैं। जिन जिनका बेस 10 है, यहाँ पे 4 टर्म्स ऐसे हैं जिनका बेस 10 है, इनकी टोटल पावर क्या बनेगी 1 + 11 12 एंड 6 + 6 12 12 + 12 24। सो 24 से न्यूमरेटर में देखिए ये 24 जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, सो द रिमेनिंग इज 67 into 6 into 10⁻², एंड डिवाइडेड बाय 64 into 64। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वी गॉट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट भी सेम जो प्रीवियस एक्सेलरेशन जैसे ए का जो हम वैल्यू निकालते थे। अगर ये पोर्शन यहां से कट गया है तो मैं यहां लिख देता हूं दैट इज 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल पुल जो हम अर्थ के लिए फाइंड कर रहे थे। ओके, सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। सो आफ्टर दिस जो अभी हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने जब फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स का फर्स्ट बोल रहा हूं, साइंस का फर्स्ट नहीं, ठीक है, मोशन वाला जो चैप्टर हमने किया था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वेरियस इक्वेशन ऑफ मोशंस। क्या थी वो इक्वेशन ऑफ मोशन? नंबर 1 v = u + at, सेकंड s = ut + ½ at स्क्वायर, एंड द थर्ड इज v² - u² = 2as। इसको हम कुछ ऐसे भी लिख लेते थे कई बार, u² + 2as, ठीक है। यहां पर ये जो नोटेशन से इनकी क्या वैल्यू थी, फर्स्ट ऑफ ऑल v इनिशियल वेलोसिटी था, u फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बाकी सब सेम ही है। सो दीज आर द इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें इन इक्वेशंस का यहां पर इस ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या रोल है? सो ग्रेविटेशन में हमने अभी जो नया एक्सेलरेशन हमने स्टडी किया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स है अर्थ का, उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, स्मॉल g 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की ना अभी। सो अभी ये क्या था हमारे लिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो व्हेन वी आर सॉल्विंग द इक्वेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द मोशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, एट दैट टाइम व्हेन वी आर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशंस, वहां पर जो ये a का वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, g, स्मॉल लेटर में g, एंड वैल्यू क्या पुट करेंगे, ऑलवेज 9.81। वन मोर थिंग, ड्यू टू योर क्लास इज वेरी जूनियर एज कंपेयर टू द 12th क्लास और +1, जब ये फिजिक्स जो सेपरेटली आती है बुक या सब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है उसके कंपैरिजन में आपके लिए भी बहुत छोटा पोर्शन है ग्रेविटेशन का।
सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप लोग इस 9.81 को 10 न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कंसीडर कर सकते हो। यस 9.81 लीजिए अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, अदरवाइज अगर आप 10 लेकर भी आंसर निकालते हैं तो वो भी सही होगा, बिकॉज 9.8 और 10 में 0.2 का ही डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर किसी न्यूमेरिकल में ग्रेविटेशन जी का वैल्यू जो है अगर वो 10 लिया है देन नो नीड टू वरी, यू कैन कंसिडर इट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहां पर, जब हम इस चैप्टर में न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ नीचे आ रहा है या अर्थ से ऊपर जा रहा है, दोनों ही केस में, तो वहां पर क्या होएगा, v इक्वल टू u प्लस ए था ना, अब a की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, g, एंड दैट इज नेक्स्ट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs. These are the three equation of motion for the object which are falling on earth or which are going away from earth on in vertical side. Okay, so these are the equations. अब इसमें जो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, हमें ये पता है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स अर्थ होती है ऑलवेज. सो whenever any object is falling on earth, तो उस टाइम पर जो g की वैल्यू है वो हम पॉजिटिव लेंगे. एंड if any object is going away from earth, let us say कि कोई एक स्टोन है उसको हमने ऊपर की तरफ उछाल दिया, तो वो क्या हो रहा है, अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहां पर क्या लेंगे हम g की वैल्यू, g इज नेगेटिव. वहां पर क्या होगा, g नेगेटिव लेंगे. कैसे लेंगे भी, आपने एक स्टोन फेंका, आपको सो एंड सो कोई भी वैल्यू दी हुई है, लेकिन जब आप g की वैल्यू पुट करोगे तो वहां पे -10 लिख दोगे. ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा. आपकी बुक में 2 सॉल्व न्यूमेरिकल है, वो करके देखिए, नहीं समझ में आएगा मुझे कॉल कीजिए. ओके, सो दीज आर द पार्ट ऑफ न्यूमेरिक इक्वेशंस ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, नाउ इसके बाद देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज मास एंड वेट. मैंने आपको कुछ प्रीवियस 8th क्लास में शायद एक्सप्लेन भी किया हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी अब आपको बता देता हूं. हमने प्रीवियस चैप्टर में मास के बारे में स्टडी किया था कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. क्या था, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. हमने मास के बारे में स्टडी किया था, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा, इनर्शिया होगा. स्टडी किया था ना. सिमिलरली अगर हम यहां पर एक और चीज है, वेट. वेट क्या चीज है, वेट इज द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट. जिस कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो कहीं किसी पर्टिकुलर हाइट से हम छोड़ते हैं तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट फोर्स इज वेट. दैट फोर्स इज वेट. तो हम लिखते हैं ना कि F फोर्स लग रहा है, तो वो क्या है, यहां पर वेट है. तो अगर यहां पर जो मास है, मास की जो यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ मास इज kg. ठीक है, बट यहां पर यूनिट ऑफ वेट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो वेट है वो क्या है, एक फोर्स है. सो यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. याद रखिएगा, वेट की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है. ये तो थी बेसिक बातें, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू, मास एंड वेट. मास और वेट में डिफरेंस क्या है, तो बेटा बात यह है कि जो मास है वो कांस्टेंट होता है एंड वेट जो है वो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है. जहां पे ग्रेविटेशन जो कांस्टेंट है वो अगर वेरी करता है, उसके साथ में वेट जो है वो वेरी करता है. उसका रीजन भी अभी बता देता हूं. पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि अगर हम अर्थ पे यहाँ पे अपना कहीं वेट करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट हम गए किसी वेयर पे हम खड़े हैं, किसी विंग स्केल पे अगर हम खड़े हैं, तो वहां पे अगर हमारा वेट आ रहा है, लेट्स से आई एम ऑन 70 kg एंड इफ आई एम गोइंग टू स्पेस, तो जो मेरा मास होगा वो 70 kg नहीं होगा, वहां पर
यहां पर हम जो वेट करते हैं उसमें ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन होता है वो मल्टीप्लाइड होता है मेरे मास के साथ में, बिकॉज जो यहां पर F है, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशन इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी। और यहां पे मैंने आपको बताया कि ये जो F है ये W के इक्वल है, तो क्या हो गया, वेट इज मास इंटू ग्रेविटेशन। हम यहां पे अर्थ पे जो मेजर करते हैं वो हम मान लीजिए अगर मेरा वेट यहां पे 70 kg है तो मेरा मास क्या होगा, m इंटू जी, जी हम लेते हैं 10, तो इस 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई उधर ले आऊंगा डिवाइड में, देन व्हाट इज रिमेनिंग, आंसर क्या आएगा 7 kg। दिस इज माई एक्चुअल मास। अगर मैं यहां से स्पेस में जाता हूं तो मेरा जो वहां पे मास होगा वो 7 kg है, और मैं अर्थ पे हूं तब भी मेरा मास 7 kg है। बट अगर हम वेइंग स्केल पे यहां पे करते हैं अपना वेट तो वो 70 हमें शो होता है। ठीक है, सो ठीक है, आपको ये जो एग्जांपल मैंने दिया है दिस इज ओनली टू अंडरस्टैंड कि जो मास है वो कांस्टेंट होता है किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, बट वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, सो व्हाइल राइटिंग द डिफरेंस वी कैन राइट मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, but weight of object is vary as place to place। but place to place में मीनिंग ये नहीं है कि आप अर्थ पे once you are measuring your mass weight at गंगानगर and if you are going to Delhi then आपका वेट चेंज हो जाएगा। नो, मीन्स प्लैनेट टू प्लैनेट कह सकते हो, ये अर्थ और मून की बात कर सकते हो, स्पेस पे किस स्पेस और अर्थ की बात कर सकते हो। ठीक है, प्लेस टू प्लेस। So these are the basic three differences between the mass and weight जो आपको स्टडी करना है, आपको ध्यान रखना है। F इक्वल टू ma या फिर mg भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में थ्योरेटिकल में जरूर आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कीजिएगा। समटाइम आपको कुछ ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है कि इसका मास इतना है, उसका वेट अर्थ पे कितना होगा या मून पे कितना होगा, कुछ इस तरीके के छोटे छोटे 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। Now the last topic in this part of gravitation, that the weight of object on moon, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो मून पर कितना होगा। सो इसके लिए हम रिकॉल करते हैं हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन